नमस्ते। इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, सोल्यूट और सोल्वेंट के फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जाकर आप वहां पे देख सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन वाले लेक्चर्स में हम बताया था कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आप अगर मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद अगर होमोजीनियस मिक्सचर बनता है तो वो होता है सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर बोले तो अभी हमारे पास एक बीकर है, इसमें हम एक वाटर लेते हैं। देखिए एक बीकर में हम वाटर ले लिए और इसमें हम सॉल्ट को ऐड करते हैं और इसमें हम सॉल्ट को मिक्स करते हैं। देखिएगा, सॉल्ट को अगर हमें मिक्स करते हैं तो यहां पर बना मिक्सचर। देखिए, वाटर एक अलग सब्सटेंस है, सॉल्ट एक अलग सब्सटेंस है, दोनों को अगर हम मिक्स कर दे तो ये बन गया मिक्सचर। ध्यान से आप अगर देखिएगा तो इस मिक्सचर को आप नोटिस कीजिएगा कि जो अगर हम सॉल्ट को ऐड किए हैं तो सॉल्ट वाटर के हर एक जगह सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट है, वाटर के हर एक जगह सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट है। यानी कि अगर इसको अगर टेस्ट करते हैं, ऊपर से अगर वाटर को अगर टेस्ट करते हैं तो वो नमकीन लगेगा, अगर इसके बॉटम से अगर वाटर को अगर एक चम्मच निकाल कर अगर आप टेस्ट करते हैं तो उतना ही नमकीन लगेगा, क्योंकि जो नमक है पूरी तरह से अच्छी तरह से इसमें डिजोल्व हो गया है और ये बना होमोजीनियस मिक्सचर। और यही मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो अभी यहाँ पे दो कंपोनेंट हम लिए हैं, वाटर लिया और सॉल्ट लिया। अगर आपको अगर नींबू पानी बनाना है तो इसमें आप अगर नींबू ऐड कर देंगे, शुगर भी ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका, ये भी बन जाएगा सॉल्यूशन। यानी कि नींबू पानी हो गया तो वो सॉल्यूशन है। आप चाय पिए होंगे वो भी एक सॉल्यूशन है। आप पित्तल का बर्तन देखे होंगे, वो पित्तल के बर्तन या चाय अगर है मेटल वाला बर्तन में आप पिए होंगे तो मेटल का बर्तन खुद एक सॉल्यूशन है। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आप लेते हैं तो एयर है, तो एयर एक सॉल्यूशन है। ये सब हम बताए थे सॉल्यूशन वाले टॉपिक्स में। तो देखिए, हम और एक और बताया था कि सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सोल्यूट एंड ए सोल्वेंट। सोल्यूट एंड ए सोल्वेंट। देखिए, सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस है कम अमाउंट में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम क्या किए थे, वाटर और सॉल्ट ऐड किए थे, सॉल्ट हमें कम अमाउंट में लिए थे तो वो हमारा हो जाएगा सोल्यूट हो जाएगा। और सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस है लार्ज अमाउंट में पाया जाता है वो हो जाता है सोल्वेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, वाटर को हमें लार्ज अमाउंट में लिए थे तो वाटर हमारा हो जाएगा सोल्वेंट। याद रखिएगा, ध्यान से इस बात को आप सुनेगा, सोल्वेंट ही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को। जैसे अभी यहाँ पे अगर जो सॉल्यूशन बना है लिक्विड बना है, लिक्विड स्टेट में बना है, देखिएगा लिक्विड सॉल्यूशन बना है। क्यों? क्योंकि सोल्वेंट हमें लिक्विड लेते, वाटर एक लिक्विड है तो इसी का नया बना लिक्विड। अगर एयर का मिक्सचर को ले लीजिए तो एयर, उसमें गैस है तो गैस का मिक्सचर हो जाएगा गैसेस सॉल्यूशन, क्योंकि वहां पे जो गैस अगर लार्ज अमाउंट में हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोल्वेंट। अगर आप कंसीडर करते हैं पित्तल का बर्तन को कंसीडर करते हैं तो उसमें कॉपर और जिंक को मिलकर बनता है, तो कॉपर लार्ज अमाउंट में होता है तो कॉपर आपका हो जाएगा सोल्वेंट। और सोल्वेंट कॉपर एक सॉलिड है, इसी कारण जो पित्तल सॉल्यूशन भी बनता है तो वो भी एक सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। तो हाँ, यहाँ से तो हम जान गए कि हाँ जी कि सोल्वेंट होता है, सोल्वेंट डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का फाइनल फिजिकल स्टेट। तीन टाइप का हो सकता है सोल्वेंट, तीन टाइप का हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। यानी कि अगर सॉल्यूशन भी हमारा बनेगा, जो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा और गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। चलिए इस टेबल को आप कंसीडर कीजिएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है तो हमारा तीन टाइप का सॉल्यूशन बनता है, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट मेरा टाइप है गैसेस सॉल्यूशन। देखिए, गैसेस सॉल्यूशन होने का अर्थ का चोरा कि हाँ, इसमें जो ये सॉल्यूशन जो बना है, जो इसमें जो सोल्वेंट यानी जो लार्ज अमाउंट में जिसको हम कंसीडर करेंगे, जिसको हम लार्ज अमाउंट में सब्सटेंस को लेंगे वो क्या होगा, गैसेस होगा। वो क्या होगा, गैस होगा। देखिए, तो गैसेस सॉल्यूशन में एक हो तो फिक्स हो गया कि जी हाँ सोल्वेंट क्या होगा, तो गैस होगा। देखिए, गैस होगा। तो गैसेस सॉल्यूशन भी हमारा तीन टाइप से बन सकता है, तीन तरह से बन सकता है। एक बार क्या करेंगे, गैस में गैस को डिसॉल्व कर देंगे, एक बार गैस में लिक्विड को मिला देंगे, एक बार गैस में सॉलिड को मिला देंगे, तो ये बन जाएगा गैसेस सॉल्यूशन। तो गैसेस सॉल्यूशन में फर्स्ट है कि सोल्वेंट को हम कंसीडर करते हैं गैस, और सोल्यूट भी हमारा होता है गैस, यानी गैस में गैस को हमें डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं।
तो ये बनता है गैसेस सॉल्यूशन। एग्जांपल में हो जाएगा मिक्सचर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को आपस में अगर मिक्स करते हैं तो वो बनता है गैसेस सॉल्यूशन। यहाँ पे गैस और गैस का मिक्सचर बन रहा है, ये होता है गैसेस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है गैस सोलवेंट हमारा फिक्स है कि वो होगा क्या चीज, गैस होगा। गैस में क्या चाहिए होगा, लिक्विड होगा। गैस में आपके हमें लिक्विड को डिजोल्व करेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। देखिए क्लोरोफॉर्म का आप नाम सुने होंगे, मूवीज वगैरह में आप देखे होंगे कि क्या होता है कि एक लिक्विड रहता है, लिक्विड को क्या करता है रुमाल में लगाते हैं, चलो इसमें क्या किडनैप करके लेके चल जाते हैं। आप मूवी समय देखे होंगे लड़की या लड़का इस सबको अगर हीरोइन या हीरो को अगर किडनैप करना रहता है तो चल लेके चल गया, बस चल आपका हो जाती सबका कहते हैं, तो वो होता है क्लोरोफॉर्म। देखिए क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और वो क्या होता है ना, बहुत रिएक्टिव होता है, वो बहुत रिएक्टिव होता है। जैसे अगर एयर में आप अगर उसको छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर वो क्या होगा, फोस्जिन गैस बना लेता है जो बहुत ही टॉक्सिक गैस होता है। तो उसको हम वो गैस नहीं बने इसलिए क्लोरोफॉर्म को हम नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या हो कि वो फोस्जिन गैस नहीं बने और साथ साथ जिससे करने ऐसा करने से क्लोरोफॉर्म स्टेबल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना तो ये कैसा बनेगा, गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। और गैसेस सॉल्यूशन में काची गैस में हम यहाँ पे लिक्विड को मिला है, मतलब काची नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म को हमें डिजोल्व किए मिला है, तो ये हो जाएगा गैसेस सॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट हो जाएगा सॉल्वेंट में हम कंसीडर करेंगे गैस और सोल्यूट में आपका हो जाएगा सॉलिड। आपकी क्या हो जाएगा कि गैस में हम सॉलिड को मिलाएंगे। इसका एग्जांपल होगा डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। देखिए डस्ट पार्टिकल्स होता है, ये स्मोक पार्टिकल्स होता है जो क्या होता है एयर में मिक्स रहता है। तो यहाँ पर भी क्या जो है एयर हो गया गैस और डस्ट पार्टिकल हो गया सॉलिड और क्या मिक्स होता है तो हो जाएगा गैसेस सॉल्यूशन। और गैसेस सॉल्यूशन में कैसा है, गैस इन सॉलिड, मतलब गैस में हम सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे मिलाएंगे। चलिए ये होता है गैसेस सॉल्यूशन, क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट होता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन कहने का अर्थ ये तो कंफर्म हो गया कि जी हाँ कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस अगर हम लार्ज अमाउंट में लेंगे वो डेफिनेटली हमारा लिक्विड ही होगा। जी लिक्विड ही होगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि जीवेंट ही है जो डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का फाइनल फिजिकल स्टेट क्या होगा। जी तो अब आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में कंफर्म है कि सॉल्वेंट होगा लिक्विड। तो फर्स्ट में होगा लिक्विड, इसमें हम क्या करता है गैस को मिलाता है। सॉल्वेंट हो जाएगा लिक्विड और सोल्यूट हो जाएगा गैस, यानी कि लिक्विड में हम गैस को मिलाते हैं। चलिए ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, वाटर में है जो ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है। वाटर एक हो गया लिक्विड, वाटर हो गया लिक्विड, उसमें ऑक्सीजन रहता है डिजोल्व रहता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना तो लिक्विड सॉल्यूशन बना और यह सॉल्यूशन कहलाएगा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। इसी की वजह से तो वाटर में जो जीव जंतु रहते हैं वो ऑक्सीजन ले पाते हैं, नहीं अगर ऑक्सीजन रहता तो कहाँ से ले पाते हैं। जी चलिए अब नेक्स्ट है सॉल्वेंट में हम कंसीडर करेंगे। सॉल्वेंट हो जाएगा लिक्विड और फिर लिक्विड। देखिए आपकी क्या करेंगे, लिक्विड में लिक्विड को डिजोल्व करेंगे। इसमें हो जाएगा इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, जिसको हम वाइन बोलते हैं। जी आप तो दारू के नाम जानते होंगे, मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूं गम भुलाने के लिए, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। आप बहुत गाना सुनेंगे, क्योंकि गाना सुनने में तो मजा ना आता है, पढ़े में तो मजा नहीं था। पर एक याद रखेगा, जो आपका लाइफ डिसाइड करेगा, मतलब आपका लाइफ अगर बनाएगा तो अभी यही बनाएगा। देखिए समय पे हर एक चीज किया जाता है। हम बार बार बोलते हैं कि सब कुछ कीजिए, हम आपको रोके नहीं जा रहे, पर समय पे कीजिएगा। हर एक चीज का करने का एक समय होता है। अभी आपको लिए एकदम गोल्डन समय होता है, एकदम बोला जाए ना कि जो अमृत के वैल्यू के बराबर होता है आपका टाइम है अभी। अगर आप इसको अगर पढ़ते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना काम है, पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका लाइफ बना देगा। और नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। गाना ये सब छोड़ दीजिए, अभी पढ़िए, उसके बाद आराम से सुना जाएगा। अपन बारात में बजा के सुनिएगा, टेंशन का लेते हैं। देखिए इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, वाइन होता है ना, वाइन को क्या कहते हैं, वाइन इथेनॉल होता है। इथेनॉल को जब अगर वाटर में हम डिजोल्व करते हैं, वाटर में मिलाते हैं, वही हमारा बनता है वाइन। आप याद रखिएगा, आजकल क्या करता है ना कि जब अगर इंग्लिश अगर मंगाता है वाइन तो वो थोड़ा सा कारा रहता है, तो उसको क्या करता है ना कि सब आदमी वाटर में मिला के पीता है। देखिएगा जो अगर पीता वो जानता होगा, जब वाटर है तो वाटर क्या होगा, लिक्विड हो गया,
लिक्विड में आपका क्या दारू को अगर मिला दिया तो वहां पे जो बनता है मारते हैं पीते हैं ना, तो वो होता है क्या चीज, लिक्विड सोल्यूशन होता है। वो लिक्विड में कैसा, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट है लिक्विड हो सोल्वेंट, हम क्या होता है लिक्विड, और लिक्विड में हम क्या कर सोल्यूट हो जाएगा सॉलिड, यानी कि लिक्विड में आपकी सोल्यूट को हमें डिजोल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में हो जाएगा सुक्रोज यानी चीनी, ग्लूकोज या सॉल्ट इन वाटर। कैसे हो जाएगा, जैसे शरबत आप बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं और ये सब हो जाएगा। तो क्या होता है लिक्विड, जैसे अभी हम यहाँ पे क्या किए थे, वाटर में हम क्या किए थे, सॉल्ट को ऐड किए थे। अगर चीनी को ऐड अगर हम कर देते हैं, अगर ग्लूकोज को अगर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा क्या, लिक्विड सोल्यूशन बना। तो लिक्विड सोल्यूशन में ही कैसा बना, लिक्विड इन सॉलिड, ये बन जाएगा लिक्विड इन सॉलिड, ये होता है लिक्विड सोल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट है, हाँ एक और बात बता देते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन आपका इंपॉर्टेंट है। जो आपका जो इस चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जो आपका एग्जाम है, ये जनरली आपका लिक्विड सॉल्यूशन से ही आएगा, आपका टॉपिक यही से होगा। तो इसको आप ध्यान में कंसीडर, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी से आपका आगे नेक्स्ट पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए सॉलिड सॉल्यूशन कहने का अर्थ हो गया क्या, कि वैसा सॉल्यूशन जो सॉलिड स्टेट में है जी, बट इसमें जो सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में है वो हो जाएगा डेफिनेटली सॉलिड। क्यों, बार बार हम बोल रहे हैं कि जो सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट ही बताता है कि सॉल्यूशन जो बना है वह सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो यहाँ पे हमारा है सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि डेफिनेटली जो सॉल्वेंट है, यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में सब्सटेंस है वो होगा सॉलिड। देखिए सॉल्वेंट में हमारा हो जाएगा सॉलिड, सॉलिड देखिए सॉलिड है, तो सॉलिड में हम क्या करेंगे, ये भी तीन टाइप से बनेगा। सॉलिड में एक बार गैस को मिलाएंगे, सॉलिड में एक बार लिक्विड को मिलाएंगे, और सॉलिड में एक बार सॉलिड को मिलाएंगे। देखिए तो सॉलिड में हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट हो जाएगा सॉलिड, सॉल्यूट हो जाएगा गैस, यानी कि सॉलिड में हमें गैस को डिसॉल्व करेंगे। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स। याद रखें, देखिए आप एक जैसे का रस्टिंग पढ़े होंगे, मतलब लोहे पे जंग लगना पढ़ने होंगे, तो देखिएगा तो ऐसे नहीं होता कि जैसे अगर कोई भी मेटल्स को आप अगर बाहर छोड़ देते हो तो उस पर क्या होता है ना, कि आसपास के एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है ना, एयर क्या होता है उसमें एथी हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब उस पर क्या होता है एक लेयर बना लेता है, और उसके अंदर छोटा छोटा जो पोर्स रहता है मेटल्स में उसके अंदर चला जाता है, अच्छी तरह से पूरा से डिजोल्व हो जाता है। तो वो होता है क्या चीज, वहां पर भी बनता है सोल्यूशन, क्या चीज, सॉलिड सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि जो मेटल है वो खुद सॉलिड है, उसमें क्या हो गया आसपास के एयर हो गया, उसमें अच्छे अंदर क्या हो गया एब्जॉर्ब हो गया, तो वहां पर भी बना सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट है सॉलिड है, मतलब सॉल्वेंट हम लेते हैं सॉलिड, और सॉल्यूट में होता है लिक्विड, यानी कि अभी क्या होगा कि सॉलिड में क्या करेंगे, लिक्विड को हमें डिसॉल्व करेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा अमाल्गम ऑफ मरकरी विथ सोडियम गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए करीम को अगर उसमें अगर मेटल को हमें मिलाते हैं, यानी कि अगर एलॉय बोला जाए तो एलॉय बनाते हैं, तो उसके लिए वहां पे हमें स्पेशली एक वर्ड का यूज करते हैं, वो होता है अमलगम। अमलगम का अर्थ होता है कि मरकरी के साथ मिलाना, अमलगम का अर्थ होता है कि मरकरी के साथ मिलाना। तो देखिए अमलगम मरकरी के साथ अगर सोडियम को मिला देंगे या सोना को या चांदी को अगर हम मिला देंगे, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा क्या बनेगा, सॉलिड सोल्यूशन बनेगा, और सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, ये कहलाएगा सॉलिड इन लिक्विड। क्यों, क्योंकि जो मरकरी है, मरकरी क्या होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है सॉलिड, सॉल्वेंट में हम लेते हैं सॉलिड, और सॉल्यूट में हम लेते हैं भी सॉलिड, यानी कि सॉलिड में सॉलिड को हमें मिलाएंगे। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉपर इन गोल्ड। देखिए जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट्स का होता है, प्योर सोना 24 कैरेट्स का होता है। जो आपको अगर अभी आप मेहनत कर रहे हैं तब तिलक उलक में तो सोना डिमांड करवे करो ना जी, हमरा 2 भर के चैन चाहवे करवे अंगूठी, तो वहाँ पे जो सोना मिलता है ना तो प्योर ना रहता। अगर प्योर मिलेगा ना, जैसे अगर आप मिलेगा दहेज में मिला तो ले पहन लो, आज कुछ देर गेला सब गिर टूट के गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है काफी मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, वो क्या चीज टूट के गिर जाता है, मतलब गिर जाता है। इसी कारण उसमें हार्डनेस लाने के लिए उसमें क्या करता है, कॉपर को मिलाते हैं। तो देखिए कॉपर देखिए गोल्ड हो गया, गोल्ड एक सॉलिड है और कॉपर भी एक सॉलिड है। तो गोल्ड में हम क्या किया, कॉपर को हम मिला दिए, तो यहाँ पे सोल्यूशन बना, क्या बनेगा, सॉलिड सोल्यूशन बना, और ये इसको हम बोलते हैं एलॉय भी बोलते हैं। यानी कि मेटल को मेटल में या मेटल को नॉन मेटल में अगर हम मिलाते हैं तो जो एलॉय बनता है, सॉलिड को अगर मिलाते हैं एलॉय बनता है, तो वो कहलाता है सॉलिड सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।